झाइयाँ, कारण बहुत सारे हैं लेकिन रिजल्ट सबका सेम है। अगर आपको प्रेगनेंसी में हुई है तो झाइयाँ तो चेहरे पे दिख रही हैं, अगर पीसीओडी की वजह से हुई है तब भी झाइयाँ चेहरे पे दिख रही हैं, अगर कोई हार्मोन डिस्टर्ब है उसकी वजह से भी, पिंपल एक्ने बहुत लंबे टाइम से थे उसकी वजह से भी, स्ट्रेस हुआ, कई बार कोई क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ, कई बार पानी की वजह से हुआ, मतलब देयर आर वेरियस फैक्टर, लेकिन सबका जो रिजल्ट है वो झाइयाँ ही है, वो पिगमेंटेशन हो या मेलाज्मा हो या हाइपर पिगमेंटेड स्किन हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया बहुत सारा प्यार देने के लिए। आप लोगों का सपोर्ट है तभी मैं आज घर घर पहुँच पा रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से। मेरी रेमेडीज़ का आपको इतना अच्छा रिजल्ट है और इतना आप लोग एफर्ट करते हैं, अपना रिव्यू शेयर करते हैं, और ये चीज़ें मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेमेडीज़ लेके आऊँ। देखिए, कई बार मेरे सामने ये क्वेश्चन सबसे कॉमन आता है कि मैम इतनी सारी रेमेडीज़ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो आप जिस महीने में वीडियो देख रहे हैं वो रेमेडी शुरू कर दीजिए। मैं सिंपल ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं रेमेडीज़ ऋतुचर्या के अनुसार भी बताती हूँ कि कौन सी ऋतु में कौन सी रेमेडी अच्छा काम कर सकती है। जैसे कि जनवरी के स्टार्टिंग में मैंने कुछ और बताया था, दिसंबर में बताया था, लेकिन अब का जो समय स्टार्ट होगा वो ऋतु संधि होगा, यानी कि सर्दियाँ जो हैं गर्मियों में एंटर होना स्टार्ट होंगी, उत्तरायण और दक्षिणायन में बदलाव आएगा, तो वहाँ पे आपके चेहरे के लिए कौन सी रेमेडी बेस्ट है? क्योंकि इस टाइम पे ना मार्केट में गाजर अवेलेबल है, शकरकंदी अवेलेबल है, विटामिन ए, विटामिन सी, टमाटर, ये तीनों चीज़ों का आपको रेगुलर सेवन करना है, क्योंकि टमाटर में विटामिन ए भी है, सी भी है, गाजर भी वहाँ पे अपना काम कर रही है, आप खाएंगे। लेकिन इसी के साथ आपके चेहरे पे एक्सटर्नली भी मैं एक रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके लिए एक मैजिक का काम करने वाली है, एक मैजिकल, मतलब आप इसे सोचेंगे जादू हो गया कुछ, तो जिनमें कितने भी साल पुरानी झाइयाँ, मैं ये नहीं कहूँगी झाइयाँ खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो इतना लाइट करना स्टार्ट कर देगा, चेहरे पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, डलनेस खत्म होगी। स्टार्ट करते हैं टमाटर से। मैंने बताया कि विटामिन ए एंड सी, तो नेचुरल सोर्स हो गया टमाटर। टमाटर को घिसा, 1 चम्मच उसका हमने जूस ले लिया। दूसरा इंग्रेडिएंट गाजर, गाजर को घिसा, उसको निचोड़ा, उसका जूस ले लिया 1 चम्मच। अब दोनों पतले पतले लिक्विड हो गए, अब क्या करें और फेस पे अप्लाई कैसे करें, क्योंकि वो तो पूरा नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा इंग्रेडिएंट हल्दी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, स्किन को रिपेयर करने के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए, न्यू सेल को पुश करने के लिए कि वो और अच्छे से बने, स्किन में से फैट को रिमूव करने के लिए, जो एक सीबम नाम का फैट है जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, मेलेनिन को ब्रेक करने के लिए, जो मेलेनिन के क्लस्टर है जो पैच बना रहे हैं, चाहे यहाँ है पूरे फेस पे, उसको ब्रेक करने के लिए हल्दी यहाँ पे ब्रिलियंट काम करेगा। 1 चम्मच गाजर का जूस, 1 चम्मच टमाटर का जूस, और उसमें आपने पिंच ऑफ हल्दी, यानी कि एक चुटकी सिर्फ हल्दी की ऐड कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें ऐड करना है हल्का सा बेसन, यानी कि आधा चम्मच लगभग बेसन, और आधा चम्मच कर्ड। कितना सिंपल है, टमाटर, गाजर, हल्दी, कर्ड एंड बेसन। इसका आपको बनाना है पैक। पैक ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। पैक बनाने के बाद पहले आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और स्टार्ट करेंगे स्क्रबिंग। इस तरह से अंडर आई अच्छे से कवर करना है ताकि फाइन लाइंस भी ख़त्म हो, और पूरे फेस पे 1 से 2 मिनट तक करना है स्क्रब। स्क्रब करने के बाद आप इसी पैक को थिक लेयर में अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे, और जब आप इस पैक को लगाएंगे मेक श्योर कि आपको बात नहीं करनी है, आपको बोलना नहीं है, आपको शांत चुप रहना है, आधा घंटा खुद को रिलैक्स करना है। उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी लेके धीरे धीरे करके फिर से आपको करना है स्क्रब, और फेस क्लीन कर लेना है पानी से, किसी भी फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपका बन गया पैक, और ये आपका स्टेप 1 हो गया कंप्लीट। यहाँ इससे आगे मैं स्टेप 2 की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले पानी से धो लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, मखमल का कपड़ा लेना है, या कोई आप हैंकी ले लीजिए, जैसे वो टावल वाले हैंकी होते हैं। जहाँ भी आपको झाइयाँ ना, वहाँ पे इस तरह से धीरे धीरे करके ना आपको रब करना है, ऐसे आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके, खुरचना नहीं है, चेहरा आपका है। क्योंकि मैंने एक बार एक रेमेडी बताई थी तो किसी ने मुझे पिक्चर भेजी, मैम खुरच लिया, मैंने कहा भाई खुरचना नहीं था, आराम से प्यार से कर लिया। उसके बाद फिर से आप पानी से वॉश कर देंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, आपको क्या करना है, 2 चम्मच ग्लिसरीन लेने हैं, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है,
2 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 चम्मच ग्लिसरीन, 2 चम्मच कैस्टर ऑयल, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, 6 चम्मच बन गए। इतनी सी किसी भी बॉटल में इसको जो है प्रिजर्व करके आप रख लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन तीनों ऑयल को एक साथ मिक्स करने में टाइम लगेगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल उसका गुण जो है वो गुरु है, वो हैवी होता है। ऑलिव ऑयल का बिल्कुल अलग है, कैस्टर ऑयल का बिल्कुल अलग है। मिक्स कर लिया, और ग्लिसरीन का बिल्कुल अलग है। तीनों को मिक्स करके उसके बाद आप अपने फेस पे लगाएंगे और 10 से 15 मिनट लगभग आप मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन में कुछ भी काम स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप रात को रेमेडी कर रहे हैं तो आप पूरी रात इसे लगा के रखिए, और अगर आप दिन में कर रहे हैं तो आप 1 घंटे के बाद वॉश कर सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि ऋतु संधि का टाइम है ना, आप 10 फरवरी तक इस रेमेडी को फॉलो करके देखिए। आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, जो लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि चेहरा और काला दिख रहा है और डार्क दिख रहे हैं, हल्का सा बाहर भी जा रहे हैं तो हवा लग रही है तब और डार्क हो रहा है, अलग तरह से पैचेस दिख रहे हैं, वो इतना पॉजिटिव कन्वर्जन आपको मिलेगा, इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जो कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना वो अपने आप बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी तो मैं एक चीज़ देखिए, बिल्कुल ओपनली कह रही हूँ, रेमेडीज सपोर्ट करती हैं। स्टार्टिंग फेज है उसको ख़त्म करती है। मेरे पास बहुत पेशेंट आए जो बताते हैं कि मैम इनिशियल था बिल्कुल ख़त्म हो गया, किसी और चीज़ के लिए कंसल्ट करने आए ये कहकर कि आपकी रेमेडी इतनी अच्छी है तो ट्रीटमेंट कितना अच्छा होगा। लेकिन बहुत क्रॉनिक है, 10 साल, 15 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन बढ़ ज़्यादा गई, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। और उस चीज़ में मैं आपको बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि झाइयों का जो ट्रीटमेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कोई कर ही नहीं रहा। मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोलती हूँ ठीक होंगी ही होंगी। हाँ, मैं ये नहीं कहती क्या पता 100% ना हो, आपने कुछ ऐसा अप्लाई करके स्किन बर्न कर ली हो, वैसे तो 100 ही हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा केस है जहाँ 90 हो जाए, 10 ना हो, लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और वो रिजल्ट ऐसा होगा कि दवाई छोड़ने के बाद दोबारा नहीं होंगी। तो आप सोचिए कि आपके लिए इससे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको बेस्ट रेमेडीज़ मिले। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए एक मेरा चैनल आ रहा है, डॉक्टर उपासना वोरा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इस पे रिव्यू ही पेशेंट की जर्नी के पिगमेंटेशन के हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबली अपनी जर्नी बता रहे हैं। हम उसमें ऐसे भी डाल रहे हैं जिन्होंने 4-4 महीने दवाई छोड़ी होगी और उनका फेस वैसा का वैसा है। बहुत पेशेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो रेमेडी फॉलो करते हैं, फिर वो 1 महीना दवाई लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, कहीं दोबारा तो नहीं हो रहा। नहीं होता है, तो रेमेडी फॉलो करिए और साथ में आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और होता क्या है ना कि हमें कि कोई भी ऐसी बीमारी हो, तो हर बीमारी हमारा शरीर तोड़ती है, थकान होती है, अजीब सा फील होता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी क्लिप शेयर करने वाली हूँ कि हमारी मेडिसिन, हमारे सप्लीमेंट्स किस लेवल पे काम करते हैं। मैंने आपका ये वेद अमृत मैम ने मुझे दिया था, लास्ट मंथ ही दिया था, पहली बार 1 महीना ही यूज़ किया है। वो मैंने मैम को बताया था कि मेरी वीकनेस जो है वो ख़त्म नहीं होती है। महीने में मैं सिर्फ 10 दिन में अपने आप को ठीक पाती हूँ, बाकी 20 दिन मतलब मैं गिरी पड़ी, मतलब बॉडी मतलब वो चीज़ नहीं थी, आलसीपन, मतलब आलसीपन नहीं, मतलब वीकनेस इतनी थी वीकनेस कि की उठ ही नहीं पा रहे हो आप। उठ नहीं पा रही हूँ, थकावट हर वक्त ऐसे गिरा, मतलब अपने आप को बॉडी जो गिरी गिरी सी महसूस करना। अभी वो 1 महीने से मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैम को मैंने बताया था कि मैं एक्चुअली BSF से हूँ, फोर्स से। तो मेरा बहुत भाग दौड़ वाला काम है, तो फैमिली वाली, साथ में फैमिली भी है मेरे, तो फैमिली का काम भी करना, साथ में फोर्स सबको पता है फोर्स बहुत टफ है जी बिल्कुल तो मैम, बहुत ज़्यादा टफ है उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी का बहुत ज़्यादा वो रहता है। हाँ मतलब हाँ आपकी जी, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके लिए बहुत अच्छी होनी बहुत। चाहिए। तो मैम को मैंने ऐसे बताया था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब नहीं मेरे से हो पा रहा है, मतलब पता नहीं, क्योंकि मेरी ड्यूटी पे भी इसका फ़र्क पड़ रहा है, काम घर तो पड़ रहा है, ड्यूटी पे भी फ़र्क पड़ रहा है, तो ऐसे अपना खुद के बेड वो हो रहे हैं। तो मैम ने मुझे वो दिया और बोला कि ये आपको देखना, इसको यूज़ करके फिर आप बताना। ठीक है, उसको खा के अभी तो मैं, जैसे 26 जनवरी की हमारी प्रैक्टिस चल हाँ रही जी थी, हाँ जी, उसके लिए मॉर्निंग में 11 किलोमीटर, इवनिंग में 11 किलोमीटर, इतना चल चल के भी मैं घर के काम भी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं कि हाँ तुम वही हो पहले वाली। तो मैं खुद भी कह रही हूँ सच में मैं वही हूँ। उसके अलावा भी मैं वॉकिंग करने जाती हूँ, ये सब करने के बाद भी। इतना करने के आपको बाद सिर्फ 1 महीने में 1 रिलीफ है। महीने में वो इतना बढ़िया रिजल्ट लगा, मतलब मैं एकदम, मतलब जादू हो गया समझो। मैम एक बार ना आप अपने मुंह से बोल दो कि पेड नहीं है। ये मैं पेट नहीं हूँ। आप ये सोचो कि हमारे वेद अमृत का ना मैम बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, नंबर ये स्क्रीन पे आ रहा है। मतलब जैसा मैम ने शेयर किया ना, लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं कि उठ नहीं पाते थे, आलसपन रहता था, शरीर में दर्द रहता था।
उम्मीद करती हूँ कि आपने क्लिप देखी होगी और आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा। अगर आपके घर में या आपको भी कभी ऐसा महसूस हो तो आप बेफिक्र होकर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।